महात्मा ब्राह्मण जन गुरुजन के चरणों को नमन करते हुए संपूर्ण जीवन को सुख प्रदान करने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम विराजित हुए हैं। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक संपूर्ण ब्रह्मांड में हम और आप कितना भी भ्रमण कर लें और कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी कृपा होती है तब हम कहीं सतमार्ग की ओर बढ़ पाते हैं। और ये उसी की कृपा है जो मंदसौर नगर में कितने दिनों से, कितने समय से आस लगाकर मंदसौर के आसपास के लोग और मंदसौर के आसपास में और मंदसौर में ना जाने कितने भक्त तब से भगवान शिव पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं और बाबा से विनती करी होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा नवरात्रे में शिव और शक्ति के इस पावन आनंद में प्राप्त होगी। आप सबके लिए मेरी तरफ से एक गुड मॉर्निंग मैसेज। आपकी भक्ति और उस भक्ति का बल, जिसके बल पर परमात्मा हमें प्राप्त होता। जी पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा आचमन कर लिया करो, उस आचमन का जो फल है वो जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता। जो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्री का पान का जो फल है वो जीवन में नहीं मिल सकता। एक पत्र में आया है, रेखा मोहनलाल जी सोनी, सब्जी मंडी शामगढ़, जिला मंदसौर। अपना मोबाइल नंबर भी आपने लिखा है। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा जरूर, जहां भी बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। जी एक तो धन्यवाद। आपने लिखा है, दीदी मैं रेखा मोहनलाल सोनी, सब्जी मंडी शामगढ़, जिला मंदसौर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव पिछले 2 वर्षों से रजस्वला धर्म से बहुत परेशान थी। अनेक डॉक्टरों को दिखाने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी, यहाँ तक कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी और मैं ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुँच गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पूर्व एक बार सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी बच्चेदानी के मुंह पर गठान है और वो कैंसर की गठान है। संभवतः 90% की वो कैंसर ही है और मुझे अहमदाबाद दिखाने के लिए कहा। मैं 1 सितंबर 2022 को अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में गई, जहां डॉक्टर ने मेरी जांच करके मुझे कैंसर बता दिया और 15 दिन बाद आने को कहा। इसी बीच बाबा कुबेरेश्वर के धाम पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर आ गई। कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष सीहोर से जब लेकर आई, उसको जलाकर उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ व्रत करना प्रारंभ कर दिए और आपके वचन पर, शिव महापुराण पर विश्वास किया। 15 सितंबर 2022 को मैं अस्पताल गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पूर्व एक बार फिर से जांच के लिए कहा। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गया कि आपके गर्भाशय में कोई गठान नहीं है और कैंसर भी नहीं है। ना गठान है ना कैंसर है, यहाँ तक कि जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था उसकी भी कोई जरूरत नहीं है और अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। डॉक्टर की रिपोर्ट भी मैंने फोटोकॉपी पीछे लगाई है। आप बड़े बड़े डॉक्टर को चेक करा सकते हैं कि पहले मेरे गर्भाशय में गांठ थी और बाद में गर्भाशय से गांठ गायब हो गई। उसकी रिपोर्ट मैंने पीछे डॉक्टरों की लगाई है। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं टीवी पर भी और यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्त भी। ये पूरी जांचें आपने लगाई। श्री शिवाय। अब ठीक है बाबू, आराम तो है, पता बस बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक लोटा जल, पहले लोग शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर आते थे। वो बेलपत्र निर्माल्य में उठ जाती थी, नदियों में जाकर विसर्जन हो जाती थी। आप किसी शिव मंदिर के पुजारी जी से, पंडित जी से पूछा जाए क्या बेलपत्र आपको शंकर मंदिर में बची हुई मिलती है, तो पुजारी जी कहते हैं हम तो लोगों से कहते हैं एक तो पड़ी रहने दो, वो भी उठा के ले जा।
अरे महाराज, इस बेलपत्र में क्या गुण है, क्या आनंद है, ये दुनिया के लोग समझ नहीं सकते। जो जो जान गया, और आपसे भी इस व्यासपीठ से कहते हैं, अगर शुगर ऊपर नीचे हो रही है, बहुत शुगर है, हाई पर जा रही है, लो पर जा रही है, उसको डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इसका कंट्रोल करना, और इंजेक्शन ले रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, रोज प्रतिदिन इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो मेरा निवेदन है एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। और अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो जाए, छाले पड़ जाए, तो आप उसको शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ, सुखाओ, पीसो और चुटकी भर प्रतिदिन खाना चालू करो। 4-5 दिन खाकर देखना और शुगर की जांच करवा कर देखना लेवल में आई कि नहीं आई। श्रवण कर रहे हो, इतना दूर दूर से आकर कहाँ गाड़ियां रोकना और कहाँ से पैदल चलकर यहाँ तक आना, उसके बाद भी धूप में खड़े रहना, बैठना, अपने आनंद के साथ कथा का रसतत्व ग्रहण करना बड़ा कठिन है साहब। दुनिया के लोग कहते हैं हम नवरात्रि में नंगे पैर चलते हैं, कोई कहता है हम व्रत रखते हैं, कोई कहता है हम ये करते हैं, कोई कहता है हम वो करते हैं। आप भी अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो कि हम भी 3 घंटे तप करते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम भी जाते हैं यहाँ से बहुत दूर कथा सुनने के लिए, धूप में बैठते चलते और कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आप भी कर सकते हो। सहज नहीं शिव पुराण। आप जो समर्पित कर रहे हो, बचपन, जवानी, अधेड़ी निकल गया, बुढ़ापा, बिगड़ने मत दो। थोड़ा सा भी अगर समय अपने को अच्छा मिल रहा है, घर के लोगों से कह देना है कि मुझे सत्संग में छोड़ दिया, मुझे कथा में छोड़ दिया, मैं कथा सुनूंगी, मैं कथा श्रवण करूंगी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। अब मेरा मन नहीं लगता, मुझे कथा सत्संग के सिवा कहीं रुचि नहीं रही। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस कथा में बैठे हैं, इसमें से कम 80% लोग ऐसे हैं जो जब तक कथा नहीं सुन लेते टीवी पर, तब तक इनकी बेचैनी समाप्त ही नहीं होती। ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा विश्वास करता है। यहाँ जितने बैठे, कितनी आस लगा कर, कितनी घंटों से, कब से, कोई साज नहीं है शिव कथा। शंकर भगवान के होना, शिव तत्व में डूबना कोई सरल है। रहो परिवार में, कुटुंब में रहना जरूरी है, परिवार में रहना जरूरी है। कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे गुरु जी बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई तुमसे कहे कि तुम नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, तुम तो बैठना ही मत, नहीं जाऊं मैं तो घर छोड़ के कहीं पे भी। कोई तुमसे कहे गंगा के घाट जाकर बैठ जा, कंधा तू ही बैठ जा, मैं तो नहीं जाऊं। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़कर वानप्रस्थ में चले जाओ, तो कहना मैं तो नहीं जाऊं, तू ही जा, मैं कहे को जाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर के अंदर रहिए, परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार में, घर में रहकर अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। नर्मदा और गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है। सबसे बड़ा तप होता है कि घर में रहो, इधर से बहू 2 शब्द कह रही है, इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से पोता चिल्ला रहा है, इधर से पत्नी कुछ बोल रही है, इधर से पति कुछ बोल रहा है। 4 दिन ननद आई तो वो कुछ कहकर चली गई, इधर से सास चिल्ला रही है, इधर से कुटुंब वाले चिल्ला रहे हैं, कहीं इधर इसका टेंशन, कहीं उसका टेंशन। घर में रहकर गंगा के घाट पर कौन सा टेंशन है? पड़े रहो, 2 रोटी खाते रहो, ना माला जपते रहो, ना गंगा की डुबकी लगाते रहो, तुम्हें कौन सा टेंशन? बाहर जाकर तो कोई भी तप कर सकता है, गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी साधना कर सकता है, नर्मदा के घाट बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। पर घर में रहकर परिवार वाले टांग खींचे, पांव खींचे, बोले, अपशब्द बोले, और उस बीच में तुम भगवान की पूजन, सेवा, भजन और शिव महापुराण की कथा सुनकर बताओ, तब लगे कि संत का जीवन इसको कहते हैं। कोई ऐसा ही जीवन हो गया। संत, साधु, गुरु, ये सब बनना एक अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, पर सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार को संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। धन दौलत संपदा से बच्चों को समझाओ। हम कई बार कहते हैं अपने बेटों को, तुम पिंजरे का शेर मत बनाना, जंगल का शेर बनाना। पिंजरे का शेर बनाने का प्रयास मत करो बच्चों को, बड़ा कठिन है जंगल के शेर में और पिंजरे के शेर में। बच्चों को कह दिया अपने यहाँ पर इतना धन है, मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी है, 1 प्लाट वहां पड़ा हुआ है, 1 प्लाट वहां पड़ा हुआ है। अपने बच्चों को बता दिया यहाँ प्लाट, वहां प्लाट, यहाँ मकान, वहां दुकान, ये है, धन है, बैंक में पैसा पड़ा है, इतना रुपया पड़ा है, उससे 5 लाख लेना है, उससे 2 लाख लेना है, उससे 4 लाख लेना है। ये अपने बेटों को क्यों बता रहे हो? अपने बच्चों को क्यों बता रहे हो?
और बताने के साथ में अगर बता भी दिया तो कह दो ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपनी मेहनत करना है। सर्कस में शेर आते थे, जब सर्कस में शेर आए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो वन विभाग वालों ने ध्यान देकर कहा कि ये सर्कस में शेर नहीं आना चाहिए, पशु पक्षी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे शेर हटाओ। तो जंगल के जितने शेर थे उन सारे शेरों को सर्कस वालों से छुड़ाकर जंगल में छोड़ा गया। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, 5 शेर जंगल में जब छोड़े गए, इन 5 शेर को छोड़ा और एक एक शेर का शिकार जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों ने कर लिया। एक एक शेर को 6-6, 7-7 कुत्तों ने घेरा और उस शेर को मार दिया। विचार किया कि ये शिकार कुत्तों ने कर दिया। हाँ साहब, तो का कैसे? तो मालूम पड़ा कि जो शेर जंगल का था उसको पिंजरे में रख दिया गया था, और पिंजरे में रहते रहते उसको पिंजरे में खाने की आदत पड़ गई थी, पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई थी, वो शिकार करना भूल गया, वो शिकार करना भूल गया, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती, हम अपने बच्चों को पिंजरे का शेर ना बनाए, सब चीज उसको दिए जाओगे, सब चीज दिए जाओगे, तो जब वो बड़ा होगा और आप रहे ना रहे उसके पास में प्रॉपर्टी, धन दौलत सब कुछ होगा, और मालूम पड़े बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो शेर का शिकार करना चाहेंगे। ऐसे बहुत मिलेंगे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारी दौलत को देखकर, तुम्हारे वैभव को देखकर तुमसे दोस्ती कर लेंगे, और दोस्ती कर कर तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक दिन शेयर मार्केट में या डब्बे में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे और तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे, तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना है, अपने बच्चों को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? केवल भय दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? केवल भय। वहां मत जाना, क्यों गया उनके बीच में, क्यों गया वहां पर? अपने बच्चों को यह समझाना है सनातन धर्म की बारी आए, और सनातन धर्म की जब बारी आए, हिंदू धर्म की जब बारी आए, और राष्ट्र उत्थान की जब बारी आए, तब घर में मत बैठे रहना, घर से निकलकर बाहर खड़े होना और इस राष्ट्र उत्थान के लिए कुछ करने का प्रयास करना। ये हमारे बच्चों को हमें सीख देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेले करती सीता है। ये साधारण सी धरा है ही नहीं, ये वो वसुंधरा है जहां वीर जन्म लेते हैं। एक शब्द वेदी बाण दशरथ जी ने चलाया था, एक शब्द वेदी बाण अर्जुन ने भी चलाया था, और लोग सोचे कि अब शब्द वेदी बाण कलयुग में होगा नहीं, तो एक शब्द वेदी बाण पृथ्वीराज चौहान ने भी चलाया था, वो भी नहीं चुका था। कहने वाले ने तो केवल कह दिया था इतने गज पर है सुल्तान और तैयार हो जा पृथ्वीराज चौहान, और उस समय वो तैयार हो गए। एक शब्द वेदी बाण। लोग कहे कि कलयुग में शब्द वेदी बाण आ सकता है, क्यों नहीं होगा? आप अपने शब्दों का वो बाण चला सकते हो। आपके शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों के बल पर आप वीर से वीर को शून्य कर सकते हो, और इन शब्दों के बल पर एक शून्य को भी वीर के पथ पर लाकर बिठा सकते हो। ये शब्द कोई साधारण नहीं हो सकता। उस समय बाण चलता था, इस समय शब्द चलते हैं। इसको पहचाना है, जाना है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ, उन्होंने अपने पिता भगवान विष्णु से कहा। विष्णु जी ने कहा क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पिता कौन है, हमें जानना है, हमें पहचानना है, आपके पिता कौन है? राम जी के पिताजी, भगवान कृष्ण के पिताजी, भगवान विष्णु के पिताजी,
भगवान ब्रह्मा के पिताजी, भगवान दत्त के पिताजी और जितने भी हैं, जितने भी हैं, उनके भी पिताजी का नाम हमारे ग्रंथों में, हमारी पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। केवल एक के पिता का नाम नहीं है, वो है देवाधिदेव महादेव के पिता का नाम। और तुम्हें कहीं मिल जाए कि महादेव के पिताजी कौन थे, तो हमको पत्र लिखकर जैसे इनने भेजा ऐसे तुम भेज देना कि महाराज हमने सुना है कि शंकर जी के पिताजी ये हैं, तो हम भी एक बार पढ़ लेंगे कि कौन से पुराण में मिला कि शिव जी के पिताजी ये थे। शिव के पिता कौन? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु से पूछा, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता महादेव। महादेव के पिता कौन है? तो भगवान विष्णु भी उस समय पर मौन होकर कहते हैं जो सृष्टि का पालन करता होता है, सृष्टि का संचार करता होता है, सृष्टि का संहार करता होता है। ब्रह्मा जी आपको संचार की व्यवस्था दी है, विष्णु भगवान कहते हैं मुझे संचार की व्यवस्था दी है, शंकर भगवान को संहार की व्यवस्था दी है। पर यह मत सोचना कि शिव जी के पास केवल संहार है, शंकर भगवान के पास में संचार भी है, संहार भी है, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। अगर एक रोग भी तुम्हारे शरीर में आ गया, आपने अगर शंकर जी की भक्ति श्रेष्ठता में करी है, तो निश्चित है वो रोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको समाप्त होना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक है वो सम्मुख में आकर खड़ा तो होए। पूर्व के जितने युद्ध हुए, पूर्व में जितने युद्ध करे जाते थे, चाहे राम जी के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान कृष्ण के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान विष्णु के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे जितने युद्ध पूर्व समय में हुए हैं, एक एक युद्ध को उठाकर देखिए। जब जब सेना चलती थी तो एक आवाज लगाकर चलती थी, हर हर, केवल एक आवाज लगाकर चलती थी। क्यों? क्योंकि उस हर हर महादेव की गर्जना इतनी तेज होती थी, जब सारे सैनिक एक साथ हर हर महादेव कहते थे तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, स्कंद पुराण कहती है, जब हर हर महादेव कहा जाता था, ये हर हर महादेव शंकर भगवान ने माता गंगा को दिया। जब गंगा तप कर 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 थक गई, तो भगवान शिव ने कहा था गंगा चिंता मत कर, मेरा हर हर नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। तो हर हर महादेव से गंगा जी ने पूछा होता क्या है? शिव जी कहते हैं अगर युद्ध के मैदान में भी अगर एक वीर सैनिक भी हर हर महादेव कहकर टूट पड़ेगा, तो ये निश्चित है गंगा कि हर हर महादेव कहने के बाद दुश्मनों के गर्भ में भी अगर बच्चा होगा तो वो भी गिर पड़ेगा। ये हर हर महादेव की वो गर्जना है। जब दुश्मनों के गर्भ का बच्चा भी हर हर महादेव से गिर सकता है, तो तुम्हारे भीतर जो पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा जो भरी हुई है वो क्या समाप्त नहीं हो सकती? जो रोग अंदर समाते जा रहा है, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, ये आया कहां से? ये बीपी शुगर कहां था? अब तुम्हारे पास में नाथद्वारा लगा है, जरा जाके तो देखो कि भगवान से पूछो। एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना और उसमें शक्कर कम गिर गई तो भगवान ने नी खाई। भगवान कहते मुझे तो चोगना चाहिए 250 ग्राम, बाबा ने 2 किलो शक्कर। नाथद्वारा वाला मेरा श्री जी बाबा कहे मैं तो चोगना मीठा खाता हूं और तुम मुझे भीखा दे रहे हो, मुझे चोगना मीठा चाहिए। तो तुम तो मंदसौर के निवासी हो, इधर सांवरिया सेठ, नाथद्वारा, चार भुजा जी, सब तुम्हारे पास में जितना देवता आजू बाजू बैठा है सब खाया पिया। सारी दुनिया के शिवलिंग देख लो और मंदसौर का शिवलिंग देख लो। भगवान मंदसौर का पशुपति नाथ भी कह रहा अच्छे जाड़े तगड़े रहे और जोरदार रहे, उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन लेकर मत जियो। महादेव भी कह रहा है कि देखो मैं टेंशन में नहीं बैठा, बड़ी मस्ती में बैठा हूँ। 4 मुद्रा वो अपनी दर्शन देते हैं, बचपन की अलग, जवानी की अलग, अधेड़ी की अलग, बुढ़ापे की अलग। उनने पूरी मुद्राओं का दर्शन देते देते भी सब सीख दे दी तुमको पशुपतिनाथ ने। जब बुढ़ापे की मुद्रा आई तो उनका चेहरा यहाँ से उठ गया, ऐसा लग रहा था कि मुंडा का सारे दांत चले गए और चेहरा थोड़ा सा झुक गया, बड़ा हो गया। तो एक एक मुद्रा का दर्शन तो करो। वो अपने को सीख दे रहा है, इधर सांवरिया सेठ सीख दे रहा है, उधर बैठे हुए नर्स भगवान श्री जी बाबा सीख दे रहे हैं। हर तरह का सीख सांवरिया सेठ बाजू में लगा है, बार बार तुमसे कह रहा है अपने आप को सेठ मत समझना रे। फिर कह रहा हूं सेठों में सेठ, सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। सेठ एक ही है, तुम टेंशन में मत लेना हो कि तुम सेठ हो। और अगर तुम सेठ हो तो किसी नानी भाई का 56 करोड़ का मायरा भर के बता दो, किसी द्रौपदी का चीर बड़ा कर बता दो। तुम सेठ हो तो किसी का कुछ भला करके बताओ, अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया करके जाती है। जितने मरे उनने किसने दूसरों के लिए कर दिया, सब अपने परिवार के लिए करा। तुम सांवरिया सेठ जैसे बनना चाहते हो तो तुमने दूसरे के लिए क्या करा? इतनी बड़ी कथा चल रही है, किस किस ने पोया समोसा बढ़वाया,
किस किस ने खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया, किस किस ने पानी पिलवाया, ये तो वहां लिखा जा रहा है कि तू कितना बड़ा सेठ है, कि डुप्लीकेट है, ये तो वहां लिखा। परिवार के लिए तो कोई भी कर चले जाएगा, नाते रिश्तों के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, कुटुंब के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, तुमने कितना करा वो लिखाता है वहां। दो कदम चलना है तो भी विचार करना है। देखिए, हम समिति वालों से एक बात कह दे रहे हैं, हम डोनेशन जब देंगे जब हमारी गाड़ी बिल्कुल पास में लगाना, बिल्कुल पीछे जहां पास से रास्ता हो हम वहीं से आएंगे, हमारी गाड़ी दूर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, आप दे तो हम तुम्हारी गाड़ी पास में लगा देंगे। तुमने यहाँ तो गाड़ी पास लगा ली पर वहां दूर हो गई, वहां दूर। भगवान से कहा अंत समय में प्रभु मैंने तो गाड़ी पास लगाई थी। भगवान बोले गाड़ी लगाने से क्या होता है, कथा में दिल कितना लगाया, कथा में दिल कितना लगाया। गाड़ी लगाने से कुछ नहीं होता, दिल लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है, वृत्ति लगाना पड़ती है, मन लगाना पड़ता है। आ तो गए, बहुत लोग आए, ढेर पड़े वहां तक, पीछे तक तुम अंदाजा लगा कर देखो कि जो टेंट लगाया था वो भी भरा पड़ा, उसके पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, टैंकर खड़े, और जो फायर ब्रिगेड खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी, उस पर लोग चढ़ चढ़ के बैठे, उसमें क्या दिक्कत है, आने पर तो दुनिया आ जाती है। पर दिल कितना लगाया रे, इसीलिए तो भगवान भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या, मन कितना लगाया, चित्त कितना लगाया, वृत्ति कितनी लगाई। बैठे थे भगवान, हम तो कथा में जाके बैठे थे। भगवान बोले तुम कथा में बैठे थे तो मैं बैकुंठ में बैठा था, तो जरा सा दिल मेरे महादेव से लगा लो, तुम्हारी जिंदगी का खर्चा भी वही उठाए। लगाओ तो, दिल नहीं लगाओ। बहुत कठिन है इस मन को, इस दिल को, इस चित्त को परमात्मा से लगाना बहुत कठिन है बाबा, बहुत। रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, ओ भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, ओ शंभुनाथ तुम अपने चरणों में, शंभुनाथ तुम अपने चरणों में, ओ भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। हर हर शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सभी लोग अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हुए हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख, सारे रोग, सारी बीमारी बाबा पशुपतिनाथ बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, कृपा कर मेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करें और निर्मल भक्ति आपके चरणों की प्रदान करें। सब भावों से बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार।
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा से निवेदन, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव हैं। शिव का दर्शन मुझे करना। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंभ को, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत घूमते घूमते लिंगायत आकृति में उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंग जैसा स्वरूप प्रकट हुआ। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। लिंग का मतलब होता है प्रतिबिंब। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 कोटि देवी देवताओं का एक प्रतिबिंब शंकर के रूप में मौजूद है पृथ्वी पर विराजमान। पृथ्वी पर विराजमान है आपका एक शिव के रूप में 33 कोटि देवताओं का प्रतिबिंब। पूरे विश्व की भूमि को, पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना, कोई देवी देवता मिले ना मिले, पर यह विश्वास है कि मेरा शंकर भगवान का शिवलिंग तो इस पृथ्वी के नीचे मिलता है, मिलेगा ही। मिलेगा ही। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण को मिलूंगा कि क्षत्रिय को मिलूंगा कि वैश्य को मिलूंगा कि शूद्र को मिलूंगा। भगवान तो कहता है कि दिल लगा लो, मैं उसको मिल जाऊंगा। और मंदसौर की धरा को तो धन्य कहना चाहिए। मंदसौर जैसी पवित्र भूमि कहीं नहीं होगी। मंदसौर की धरा को तो धन्यवाद, कोटि कोटि पुण्यमय भूमि है। जिस भूमि पर सबसे पहले अगर पशुपति नाथ के शिवलिंग का दर्शन हुआ था तो एक धोबी को हुआ था, ये वो धरा है। कोई साधारण भूमि है क्या? कोई जात, कोई समाज कभी कमजोर नहीं होता। ये हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको कमजोर समझते हैं, हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको नीचा समझते हैं। भगवान शंकर की दृष्टि में कोई कमजोर नहीं। सबसे पहले देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ का दर्शन एक धोबी को हुआ, और धोबी ने देखा कि यहाँ पर कुछ प्रतिबिंब है, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति जैसा। बेचारा बहुत सहज सरल, उसको क्या मालूम, वो तो अपनी मस्ती में कपड़ा धोता, अपना काम करता, उसको कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया में जितने मंदिर पुराने मिलेंगे तो वहां पर आपको सुनने को मिलेगा, यहाँ एक महात्मा जी रहते थे, उनको इनका दर्शन हुआ था। वहां एक दादाजी रहते थे, उनको इसका दर्शन हुआ था। वहां पर एक बहुत पहुंचे हुए महाराज रहते थे, उनको इनका दर्शन हुआ था। पर तुम छाती ठोकर कह सकते हो मंदसौर वालों कि मंदसौर भूमि पर देवादिदेव महादेव ने सबसे पहला दर्शन एक धोबी को दिया था। भगवान देवादिदेव महादेव भी चाहते थे कि साथ जात जुड़ जाए। प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इनका चरण कहाँ, शीश कहाँ? भगवान विष्णु चरण ढूंढने जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने आकर कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला। सत्य एक बार बोलना पड़ता है, और वो भगवान विष्णु ने कह दिया। इसलिए स्कंद पुराण से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है, क्योंकि सत्य बोले थे वो। अब आज का जमाना में तो सब झूठा नंबर 1 का। बैठे दुकान पे, व्यापारी का फोन आ गया, कहाँ हो सेठ जी? घर पे। कहाँ बैठा था? दुकान पे। जो जो
कितना संसार में झूठ। एक गुरुजी के पास एक चेला पहुंचा, गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा "काय मतलब मेरा फोटो का कहीं करेगा"? नहीं गुरुजी तुम्हारा फोटो दे दो, मेरे को जरूरी चाहिए। कहाँ लगाएगा? तो के दुकान में लगाऊंगा। गुरुजी खुश हो गए, मेरा चेला कितना जोरदार, मेरा फोटो दुकान में लगाएगा। फिर गुरुजी ने पूछा दुकान में क्यों लगाना चाहता है? गुरुजी व्यापारी आते हैं, बार बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारी खत्म हुआ। गुरुजी बोले आग लगा, मारी कसम, एक फोटो मत देना इसको, एक फोटो मत देना। गुरुजी ने कह दिया उस दिन से हमारी सेल्फी कोई नहीं लेगा, कोई फोटो नहीं। अब कसम खाए झूठी तो कई मतलब का जीवन, क्या मतलब? कहा भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, और सत्यनारायण व्रत कथा है ही है। पूरी सत्यनारायण जी की कथा पढ़ लो, पंडित जी से पढ़वा लो, उसमें 5 अध्याय मिलेगा। 5 अध्याय में जितनी बार भी पंडित जी बोलेंगे एक ही बात बोलेंगे, ब्राह्मण के मुख से सुनी, लकड़ारे ने सुनी, सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा कराई, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, सत्यनारायण जी की कथा कराई। इस 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा थी कौन सी जो इनने कराई थी और उन्हें बांटी थी? तो वो 5 अध्याय में सत्यनारायण जी की कथा नहीं, स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में गए, भगवान विष्णु नीचे गए, बलातल पताल में जाकर भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब आए, ब्रह्मा जी ने आते से पूछा क्या भगवान आपको चरण मिले? भगवान ने कहा मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। बस ये सत्य भगवान विष्णु ने कह दिया था। उस दिन सत्यनारायण भगवान की जय जयकार हो गई। ये सत्यनारायण भगवान की कथा, और जो सत्यनारायण की पोथी में लिखे वो 5 अध्याय इसी का वर्णन करते। तब भगवान शिव ने कहा हे नारायण तुमने सत्य बोला है। 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, कोई केले के खम्भ लिया है, कोई कदली लिया है, कोई मेवा लिया है, कोई